ज़ूबी, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, फिर सामने कोई भी हो मैं सिर्फ अपनों का साथ देती हूँ, उस वक्त भी जब वो गलत होते हैं। इसलिए माजरत, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। वैसे ये तुम इतनी बेसब्री क्यों दिखा रही हो? जब भाई घर आ जाएंगे तो मिल लेना, मैं भी तो तभी मिलूंगी ना। अच्छा भाई, नहीं पूछ रही, मैं मामू जान को बुला कर लाती हूँ, उन्हें तो बता दोगी ना, आखिर वो तुम्हारे बाबा हैं। क्या सोचने लग गई? ज्यादा चालाकियां मत दिखाओ, तुम्हें सब पता है इसीलिए तुम बाबा को बीच में ला रही हो। यार मैं किसी को बीच में नहीं ला रही, तुमने कहा तो मैंने भी कह दिया। तो फिर सुन लो, अब ये तुम्हें बात अजीब क्यों ना लगे, लेकिन मैं अपने बाबा और भाई के मामले में अपने भाई के साथ हूँ। बिल्कुल ही खिसक चुकी है ये तो। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? मैंने सोचा तुमसे चाय का पूछूंगी, बैठो ना, चाय पी के जाना। शुक्रिया तुम्हारी चाय का, मैं मामू जान के कमरे में जा रही हूँ, चाय भी वहीं पी लूंगी। चाहता तो हूं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे दिल की हालत कैसी है। विरसा भाभी को तुमने सिर्फ घर से निकाला या दिल से भी निकाल दिया? तुम शायद पसंद ना करो वकार, मगर बहुत शिद्दत से दिल चाहता है कि मैं विरसा भाभी से मिलूं और उनसे पूछूं कि जब इतनी तकलीफें और इतने दुख झेल लिए तो फिर अब ऐसा क्यों किया? वकार, वकार, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम्हें कोई चीज चाहिए तो बता दो, मैं ला देता हूं। वैसे नाश्ता भी रेडी है, कहते तो मैं वो ले आता हूं। कहीं से जहर मिला तो ला दो। विरसा भाभी का फोन आ रहा है, शायद तुम्हारा फोन ऑफ है तो मुझे फोन करिए। तुम भी अपना फोन बंद करो। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हमदान भाई बात कर रहे हैं। मैं वर्षा। जी भाभी, मैं हमदान बोल रहा हूँ। मैंने आपसे पूछना था कि वकार ठीक तो है ना, साथ है आपके? कैसे है वो, कहाँ है? कह दो इसे, कह दो कि कल रात एक्सीडेंट में मौत हो गई है वकार की। अब यहाँ वकार नाम का कोई शख्स नहीं रहता। और ये क्यों कर रही है तुम्हें फोन? इसे बोल दो कि आइंदा तुम्हें फोन ना करे। मैं जीऊं या मरूं इसको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हेलो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो सिर्फ तुमसे तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए फोन कर रही थी। पता नहीं क्या चलता रहता है तुम्हारे दिमाग में, जो मुंह में आता है कह देते हो तुम। तुझे क्या पता? वो सिर्फ ये मालूम करना चाह रही थी कि जो जख्म उसने मुझे दिया है, उसके बाद भी मैं जिंदा हूं या मर गया। और अफसोस, अफसोस कि मैं अब तक जिंदा हूं। इंतजार में बेदर्दी न देखे मेरे आंसुओं को, मेरी गलती भी क्या थी मुझको बता दो, मुझको बता दो, मुझको बता दो। की मिलिया तेनू की मिलिया मेरा दिल तोड़ के। मैं बर्बाद हो गया मामा, कुछ नहीं रहा मेरे पास। हार गया। ऐसे कैसे हार गए? तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो, तुमने तो हमेशा हमें हौसला दिया है, तुम कैसे हार सकते हो? जिसके लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया मामा, आज उसे भी खो दिया। मैं बिल्कुल अकेला रह गया। नहीं बेटा, तुम अकेले नहीं हो, अभी मैं जिंदा हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, तुम हौसला करो, मैं हूं ना। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ घर चलो। नहीं माँ, मैं किसी का सामना नहीं करना चाहता, किसी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। और बाबा,
पापा को मौका चाहिए और उन्हें मौका मिल गया है मुझे गलत साबित करने का। उनके तंज मेरा जीना दो भर कर देंगे और वो कुछ गलत भी नहीं करेंगे, वो सब सही कहेंगे, क्योंकि गलत तो मैं साबित हुआ मामा। मामा, अपनी गलती का इतराफ करने का ना ही मुझ में हौसला है और ना ही हिम्मत। हाँ प्लीज कुछ दिनों के लिए मुझे यहीं रहने दें, प्लीज मामा। बेटा, मैं तुम्हारे खिलाफ ना कोई फैसला करूंगी और ना ही जबरदस्ती। तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा। ठीक है, तुम कुछ दिन इधर ही रहो, मैं कल और खाना बना कर लेके आऊंगी। ये खाना आप मेरे लिए लाई मामा? हाँ बेटा, मैंने अपने हाथों से बनाया है। बड़े अरसे के बाद मुझे खाना बनाने में लुत्फ आया है। मुझे ऐसा लगा तुम वही वो 10 साल के बच्चे हो जिसके लिए मैं खाना बनाया करती थी, तुम्हारी पसंद की डिशेस। बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स किधर हैं? आंटी, मेरे पेरेंट्स यूएस में हैं। वो मेरी सिस्टर है, उससे मिलने गए हैं, 1 महीने तक लौट आएंगे। अच्छा, फिर मैं तुम्हारे लिए भी खाना भेजूंगी। तुम दोनों इसको गर्म करके खा लेना और अपने दोस्त को भी खिलाना। अरे आंटी, इसकी जरूरत नहीं है, घर पे कुक भी है और मैं खुद भी बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, इसे किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। अच्छा दोस्त दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। थैंक यू आंटी। अम्मी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? अब्बू ने कुछ कहा है आपसे? नहीं, तुम्हारे अब्बू ने तो जैसे चुप का रोजा ही रख लिया। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। देखें, मैं भी जब से आई हूँ अपने कमरे से नहीं निकली। मुझे तो बस इसी बात की खुशी है कि अब्बू ने मेरे यहाँ आने पे कोई एतराज नहीं किया, मुझे रहने दिया अपने घर। ऐसी बातें क्यों कर रही हो बेटा? मायूसी की बातें करने से इंसान कमजोर पड़ जाता है। मैंने मजबूत बन के अब करना भी क्या। बस बहुत हो गया, अब तुम ऐसी बातें नहीं करोगी। वैसे तुमने एक बात नोट की है? जब से तुम आई हो उस खबीस फरमान ने तुम्हारे कमरे का रुख भी नहीं किया। मुझे लगता है तुम्हारे अब्बू ने ना उसे सख्ती से मना कर दिया होगा, वरना ये शैतान कभी पास आने वाला था। लेकिन 2 दिन से जो तुम्हें ये सुकून नजर आ रहा है ना घर में, अब बाकी नहीं रहेगा। ऐसे क्यों कह रही हैं आप अम्मी? दुश्मनों के बुलवाने पे तुम्हारे अब्बू पर गए हैं और मुझे अच्छे से पता है, तीनों ना घेर के बैठे होंगे तुम्हारे अब्बू और तरह तरह की कहानियां सुना रहे होंगे।